प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे जप योग। तो देखिए, जप योग में विधि विधान से और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र में शक्ति विशेष होती है और उसका नियम पूर्वक अष्टांग योग का पालन करते हुए यदि आप नियम से एक समय पर और नियत समय में या नियत माला, जैसे मान के चलिए हमको 1 घंटा जाप करना है या हमें जैसे 11 माला जाप करनी है और एक समय पर शुरू करनी है डेली। इस तरह से आप यदि सूर्योदय के लगभग सुबह और सूर्यास्त के समय लगभग शाम को यदि जाप करते हैं और नियमित और लगातार करते हैं और अष्टांग योग का पालन करते हैं तो ये निश्चित है कि आपको हवन यज्ञ से 100 गुना फल ज़्यादा मिलता है जाप का। देखिए, 10 पौड़ मास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना फल देता है। उपांशु जप 100 गुना फल देता है और मन ही मन में जो किसी को पता नहीं लगे, इस तरह से यदि आप जाप करते हैं तो 1000 गुना फल उसका फल मिलता है। कर्म यज्ञ 4 पाक यज्ञ है, वे जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यानी जप यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। जप योग में सबसे अधिक महत्व का जो जप है वो ओंकार अथवा गायत्री माना गया है, क्योंकि ये दोनों वेदोक्त मंत्र हैं। गायत्री में मैंने आपको पहले बता दिया है, सोहम और हंस ये भी इसी के दोनों रूप हैं। ध्यान और जप करने के लिए और कोई विशेष तप करना चाहता है तब गायत्री का मंत्र पूर्ण रूप से लिया जाता है। तो इस तरह से ये गायत्री मंत्र और ओमकार मंत्र यानी ओम मंत्र और सोहम और हंस ये वेदोक्त मंत्र हैं। यदि इनका आप दीर्घकाल और निरंतर जाप करते हैं तो जन्म जन्मांतर के पापों का ये नाश करने में मंत्र सक्षम होते हैं। शावर मंत्र जो होते हैं, जो वेदोक्त मंत्र नहीं होते हैं, वे जो है जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त नहीं कर सकते, वो वर्तमान समय के पापों को नष्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और फिर इसमें साधक के ऊपर है वो किस प्रकार से जाप कर रहा है और वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। तो जप योग में मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसे विष्णु शिव राम कृष्ण दुर्गा गणेश हनुमान आदि किसी देवता के मंत्र का किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जप किया जाता है। आजकल सर्वसाधारण में इनका विशेष प्रचलन है और संक्षिप्त हैं और सरल होते हैं। साधारण लोग भी सांसारिक लाभ की पूर्ति के लिए, यानी आपको मैंने बता दिया कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए ये इष्ट बनाए जाते हैं। हम कुछ इच्छा रखते हैं, यदि आप उत्तम बुद्धि लेना चाहते हैं और आप ऊर्ध्व गमन करना चाहते हैं और सत्य के मार्ग पर आप चलना चाहते हैं तो इसमें ओंकार और गायत्री का मंत्र ही प्रदत्त है और सब इनसे यानी सेकंड क्लास की डिग्री में ये आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, यदि कोई आदमी सत्य के मार्ग पर चल रहा है और अष्टांग योग का पालन कर रहा है तो वो वेद का ही मार्ग माना जाएगा, चाहे वो उसने हनुमान को इष्ट बना रखा है या राम को बना रखा है या कृष्ण को या महादेव को या दुर्गा को या देव को बना रखा है। तो वो जो है आपका वेद का ही मार्ग माना जाएगा, क्योंकि आप सत्य का मार्ग अपना रहे हैं और आगे चल के फिर आपका वो एक तरह से ब्रह्म में मिलान वहाँ हो जाता है। तो जप का मतलब समझिए, आप जितना जप करोगे ज़्यादा चित्तवृत्ति निरोध उतनी जल्दी होती है और जितना आप इष्ट में ध्यान और चित्त लगाओगे उतनी जल्दी आपकी चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जप योग से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखो, मन का भी
विलीन होता है, चित्तवृत्ति भी निरोध भी होती है और इच्छाओं से रहित भी होता है और इष्ट की प्राप्ति भी होती है। और ये मंत्र जो है होते हैं, ये पापों को समाप्त करने में समर्थ होते हैं। तो एक साधारण सी बात है, आप जाप में बैठ जाइए और मंत्र में बस ये नियत समय पे और नियत संख्या में आप जाप करिए। 11 माला का जाप करिए, 21 माला का करिए या 34 माला का करिए, या आप ये बना लीजिए कि मुझे 3 घंटा करना है। तो इस तरह से ये जाप किया जाता है, इसको जप योग बोलते हैं। इससे सारी चीज़ प्राप्त की जा सकती है। तो रही बात ऐसी कि सांसारिक वस्तुओं को हमें कभी परमात्मा से मांगना नहीं चाहिए, और ये जो है परमार्थ में आते नहीं है। आप तो भजन करिए, जो देने वाला है और नहीं देने वाला है वो परमात्मा है। बस आप शुभ कर्म करते जाइए, इसी में फ़ायदा है। और जप योग का मतलब होता है सरल बात, और इसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है एंड में, और आपको वही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भाई और बहनों, जप का मैंने आपके लिए योग बता दिया है, तो इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार है।